और देखिए लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर देखिए बोट के जरिए निरीक्षण करते हुए बाढ़ प्रभावित तमाम क्षेत्रों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले पीलीभीत पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से, ये लगातार बारिश होने की वजह से जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में पानी घुस गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, किस तरह से जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। और इन तमाम इलाकों में जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर बोट के जरिए जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले पीलीभीत पहुंचे हुए थे और पीलीभीत में भी शारदा नदी ने जिस तरह से रौद्र रूप धारण किया है और उसकी वजह से तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कई इलाके जलमग्न हैं, पूरी तरह से फसलें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से नाव का सहारा लेकर वहां पर चलना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी वहां पर भरा हुआ है। पेड़ देखिए पूरी तरह से डूबा हुआ है। और ये यहाँ पर जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इससे पहले पीलीभीत पहुंचकर भी उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया। हवाई सर्वेक्षण पीलीभीत का करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और यहाँ पर नाव के जरिए तमाम इलाकों का सर्वेक्षण जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नाव से निरीक्षण कर रहे हैं और वो तमाम इलाके बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। देखिए बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं, चाहे वो लखीमपुर हो या फिर पीलीभीत। कल हमने देखा तस्वीरें सामने आई थी जहां पर रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ मिला। तो शारदा नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आप देखिए ये देखिए लोग जो है वो किस तरह से अपने घरों के छतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथ हिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए। लेकिन बाढ़ प्रभावित जो तमाम इलाके हैं यहां पर जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर राहत सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। इससे पहले पीलीभीत पहुंचे हुए थे और पीलीभीत में भी राहत सामग्री का वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो देखिए इस तरह के हालात जहां पर लोगों के जो मकान हैं उनमें पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से जो पूरा इलाका है आप समझिए जो संपर्क है लोगों का वो टूट गया है, क्योंकि पूरी जो सड़कें हैं जो तमाम जो खेत खलिहान है वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और इन इलाकों का नाव के जरिए निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। लखीमपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे इलाके का निरीक्षण करते हुए बाढ़ की वजह से आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, लखीमपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पूरा इलाका है जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये शारदा नगर इलाके में आज सीएम का दौरा था और सीएम अभी महादेव गांव है शारदा नगर के पास में, वहां पर भी उन्होंने विजिट किया है और तमाम जो बाढ़ को लेकर दिक्कतें हैं उनको देखा है, करीब से जाना है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही इससे पहले सीएम जो बाढ़ पीड़ित थे उनसे मुलाकात भी की थी एक प्रोग्राम में, वहां पर उन्होंने उनको राहत किट भी दी। इसके अलावा जो प्रशासन है उसको साफ तौर पर ये कहा है कि किसी भी तरीके की जो बाढ़ पीड़ित है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो तमाम सारी चीजें रहती हैं, चाहे नाव की व्यवस्था हो या एंटी वेनम डॉट्स हो, उनको भी व्यवस्था रहनी चाहिए, ऐसा निर्देशित किया गया है सीएम की तरफ से। तो सीएम अभी फिलहाल जिले में ही है और अभी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले जो हवाई सर्वेक्षण था पलिया इलाके का, संपूर्ण इलाके का किया है और अब जो महादेव गांव है वहां पर सीएम मौजूद है। शांतनु, बिल्कुल, ये जो पूरा इलाका है जिस तरह की तस्वीरें शारिक सामने आ रही है, पूरा इलाका आप देखिए पानी से डूबा हुआ है, यानी कि लोगों का जो पूरा बाहरी इलाका है या फिर जिला मुख्यालय कहा जाए कि वहां से संपर्क ही टूट गया है। लोग कैसे जाएंगे? या तो नाव के जरिए जा सकते हैं, क्योंकि आप पानी भी देखिए काफ़ी गहराई तक यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। तो इससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि शारदा नदी की वजह से और जो लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से भी जो सभी इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। तो ये इस तरह की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और चूँकि लगातार बारिश जो है वो हो ही रही है और पानी जो है वो अभी और भी ज़्यादा छोड़ा जा सकता है।
तो ये जो हालात हैं अभी कुछ दिन तक इसी तरह के बने रह सकते हैं शारिक? बिल्कुल देखिए, ये पिछले 2-3 दिनों से जो लखीमपुर खीरी जिले के हालात हैं वो काफी खराब होते जा रहे हैं और अभी जो मौजूदा हालात है उसमें 135 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और जिसकी वजह से हजारों की जनसंख्या भी प्रभावित हुई है। पानी सिर्फ गांव में भरा ही नहीं है बल्कि पानी में एक तीव्रता है, तेजी है, जिसकी वजह से गांव वालों को और भी परेशानी हो रही है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी राहत नहीं पहुंच पाई है। तमाम लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार भी है कि उनके पास किसी तरह की राहत पहुंचे। तो फिलहाल अभी आने वाले दिन है वो भी ऐसा लग रहा है कि मुश्किल भरे होंगे इन बाढ़ पीड़ितों के लिए। जिस तरह से लगातार बनबसा बैराज से डिस्चार्ज है, बारिश हो रही है, तो फिलहाल जो दिक्कतें हैं जो 5 तहसीलों में वो अभी भी बरकरार रहेंगी। हालांकि सीएम जरूर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया है, लेकिन जो इंटीरियर है वहां पर भी अभी अफसरों को पहुंचना है और वहां पर मदद पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज अफसरों के सामने है। शांतनु, बिल्कुल। और देखिए कई जो कमियां हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं शारिक, जिस तरह से टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है उसको ही पूरा नहीं किया गया, इस तरह की और भी कई कमियां जो हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि टेंडर नहीं किए गए थे, पहला सप्ताह हो चुका है जुलाई का और बाढ़ भी आ चुकी है। तो अफसर जिस तरह से सो रहे थे, अचानक बाढ़ आ गई जिसकी वजह से जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको 3-4 दिन बाढ़ के बीच में गुजारना पड़ा, बिना कुछ खाए पिए गुजारना पड़ा। अब खाद्यान्न का टेंडर किया गया है, नाव की व्यवस्था को लेकर टेंडर किया है, क्योंकि ये काफी डिले किया गया है तो जाहिर तौर पर इसके जिम्मेदार अफसर ही हैं। और जिस तरह से इनको संजीदगी दिखानी चाहिए थी वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ी। इसी वजह से ये टेंडर भी लेट हुआ है और लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी है। लेकिन अब इतना डिले होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है तो ऐसा माना जा सकता है कि जो लोग हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत नाव को लेकर है, नाव तमाम इलाकों में नहीं है। इसी तरह गांव में अगर नाव है तो विनती करके लोग बाहर आ रहे हैं या तो किराए देकर बाहर आ रहे हैं। तो तमाम सारी दिक्कतों के बीच में बाढ़ पीड़ित यहाँ रह रहे हैं। शांतनु, शारिक, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बाढ़ जो है वो सामने आई है, लेकिन क्या ये अफसरों की लापरवाही है कि देखिए पहले से ही तैयारियां नहीं की गई, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि तैयारियां की जानी चाहिए, पुख्ता तैयारियां। क्या सीएम के आदेश की अवहेलना की गई है, अनदेखा किया गया है और उसके बाद तैयारियों को पूरी तरह से नहीं किया गया वहां पर? देखिए, आमतौर पर जून से तैयारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि जुलाई से बाढ़ शुरू हो जाती है। हालांकि कई बार देखा गया है कि जुलाई में सूखा भी गया है, तो अफसर इस बात को लेकर भूले बैठे थे, एकदम सोए हुए थे कि जुलाई आ चुका है, बाढ़ आ सकती है। इसी की वजह से वो टेंडरिंग प्रक्रिया भी नहीं की गई, ना ही किसी तरह की कोई ऐसी खास व्यवस्था दिखी जो नजर आती फील्ड में, मौके पर या ग्राउंड पर। अफसर बिल्कुल लापरवाह इस मामले में नजर आए हैं, जिसकी वजह से जो बाढ़ पीड़ित हैं, अफसरों का तो कुछ नहीं होना है, वो इसी कमरों में अपने हैं। बाढ़ पीड़ितों को जरूर परेशानी का सामना इस बाढ़ में करना पड़ रहा है और 2-3 दिन चूंकि बीत चुके हैं, लगातार जल स्तर बढ़ भी रहा है, तो अभी भी लोग परेशान हैं। किसी तरह से खाद्यान्न उन तक पहुंचे, नाव की व्यवस्था हो और तमाम सारी जरूरतें जो उनकी हैं वो पहुंचे, ये काफी चैलेंजिंग है और परेशान करने वाला भी। बिल्कुल चैलेंजिंग तो है ही, देखिए क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं शारिक, लोग जो है वो आप समझिए जो ज़रूरतमंद जो तमाम ज़रूरत के सामान हैं उनको लेने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पर अधिकारी जो है उन्होंने टेंडरिंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो आप समझिए 4 दिनों तक, जिस तरह से आप ही बता रहे हैं कि 4 दिनों तक लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग ये 4 दिन का वक्त रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए टेंडरिंग की प्रक्रिया की गई है, आनन फानन में लापरवाही पूरी तरह से नजर आ रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, तो कुछ राहत जो है वो इस इलाके में निश्चित तौर पर लोगों को मिल सकती है। शारिक, हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम सबसे बड़े मुखिया हैं सूबे के, तो जाहिर तौर पर जब फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, वहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो एक मरहम लगाने वाला जैसा जरूर होता है। अब यहाँ पर सीएम आए हैं तो जाहिर तौर पर जो अफसर थे, लापरवाह अफसर, वो जागे हैं। जो प्रक्रिया थी उसको आज ही पूरा किया गया है और तमाम सारी जो दिक्कतें हैं उनको भी सीएम के सामने ही रखा गया कि उनको दूर किया जाएगा। हालांकि सीएम खुद एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने एक जो बाढ़ पीड़ित है उससे भी बात की, उसकी कुशलता जानी, लेकिन तो इन सबके बीच अभी क्योंकि बाढ़ बाकी रहनी है जिले में, तो ये काफी चैलेंजिंग है और अफसर किस तरह से अपनी लापरवाही को छोड़कर एक अलर्टनेस दिखाते हैं इस बाढ़ को लेकर, ये काफी देखने वाली बात होगी। शांतनु, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हुए नाव के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर देखिए
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं